नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय चैप्टर हमने देख लिया था। आज की वीडियो में हम महाजनपद काल देखेंगे और साथ ही झारखंड में धार्मिक आंदोलन देखेंगे, जिसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो झारखंड में देखिए, अगर महाजनपद काल से रिलेटेड ज्यादा फैक्ट आपको याद नहीं रखना है। महाजनपद काल का समय माना जाता है 600 से 400 BC, ठीक है। और झारखंड में ज्यादा इससे रिलेटेड ज्यादा फैक्ट आपको नहीं याद रखना है, बस 2-4 लाइन आपको याद रखना है कि देखिए, जो 16 महाजनपद थी उसमें से मगध जनपद के अंतर्गत छोटा नागपुर का क्षेत्र आता था और अंग महाजनपद के अंतर्गत संथाल परगना का क्षेत्र आता था। ये दोनों तथ्य को आप याद रखिए। अंग जनपद के महाजनपद का हिस्सा था संथाल परगना क्षेत्र और मगध के अंतर्गत आता था छोटा नागपुर क्षेत्र। इसके साथ ही एक और फैक्ट आपको ये याद रखना है कि अंग को मगध में मिला दिया था बिंबिसार ने। अंग को किसने? बिंबिसार ने मिलाया था मगध में। साथ ही मगध साम्राज्य में नंद वंश की सेनाओं में झारखंड की जो जनजातीय सैनिक और हाथी भी शामिल थे। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब चलिए हम देखते हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन। विभिन्न स्थलों के माध्यम से हम याद करेंगे कौन कौन से चीज कहाँ पे मिली है। तो गिरिडीह को मैंने इसलिए खाली छोड़ दिया क्योंकि गिरिडीह को विशेष रूप से जैन धर्म के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको लास्ट में देखेंगे हम। पहले देखते हैं धनबाद। जैन धर्म और धनबाद का क्या संबंध है? तो कसाई और दामोदर नदी घाटी में जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कहाँ पे है? धनबाद जिला में है। धनबाद में क्या आपको क्या याद रखना है? कसाई और दामोदर नदी घाटियों से जैन धर्म के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, धनबाद में किस क्षेत्र में जैन धर्म के अवशेष पाए गए हैं? तो कंसाई और दामोदर नदी घाटियों में। नेक्स्ट है बोकारो का चंदन क्यारी। यहाँ से अष्ट धातु निर्मित जैन तीर्थंकरों के 24 मूर्तियों के समूह प्राप्त हुए हैं। चंदन क्यारी कहाँ पे है? बोकारो में है। और यहाँ से अष्ट धातु की बनी हुई जैन तीर्थंकरों के 24 मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। और मूर्तियां भी कितनी मिली है? 24 मूर्तियों का समूह मिला है। नेक्स्ट है सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ में श्रावक जैन का पवित्र पूजा स्थल मिला है। प्राचीन जैन मंदिर भी यहाँ से मिली है। श्रावक जैन का पवित्र पूजा स्थल, प्राचीन जैन मंदिर। पूर्वी सिंहभूम की बात करें हम, तो आप बोलेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। तो आप जान लीजिए कि झारखंड में धार्मिक आंदोलन में मोस्टली आपको याद करने वाले चीज ही मिलेंगे। जैसे सड़क क्या होता है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सड़क कौन है? तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप प्रश्न कर लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित है इसलिए यहीं पे मैं बता रही हूँ। तो पूछा जा सकता है यहाँ पे पारसनाथ नाम किनके नाम पर पड़ा, या फिर झारखंड राज्य में बेनू सागर नामक स्थान कहाँ है, वहां से किनकी मूर्तियां प्राप्त हुई है, लौरे यादगा क्या है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको पढ़ना है और याद करना है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो सरायकेला खरसावा का हमने देख लिया। ईचागढ़ से श्रावक जैन का पवित्र पूजा स्थल और प्राचीन जैन मंदिर प्राप्त हुए हैं। जबकि पूर्वी सिंहभूम की बात की जाए तो यहाँ के बोडाम से ईंटों से निर्मित 3 जैन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम से ईंटों से निर्मित 3 जैन मंदिर प्राप्त हुआ है। पलामू के हनुमान गांव में जैन धर्म पूजा स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जबकि पश्चिमी सिंहभूम के बेनू सागर में 7वीं सदी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो एक प्रश्न भी पूछ देती हूँ मैं, झारखंड राज्य के बेनू सागर नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जैन मूर्तियां, बौद्ध मूर्तियां, कब्रगाह के अवशेष या शिवलिंग। तो यहाँ पे आपको क्या चुनना है आंसर? जैन मूर्तियां। 7वीं सदी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट चतरा। चतरा का कोलुआ पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हंटरगंज में स्थित है। यहाँ जैन तथा बुद्ध की अनेकों मूर्तियां प्राप्त हुई है। 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यहाँ पे प्राप्त हुई है। साथ ही 10वें तीर्थंकर जो शीतलनाथ थे, उनको ज्ञान प्राप्ति पहाड़ के पत्थर पर पदचिन्ह भी मिला है यहाँ पे, ठीक है। प्राप्ति हुई थी, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पहाड़ के पत्थर पर, जो कोलुआ पहाड़ है उसके पत्थर पर पदचिन्ह उत्कीर्ण है, और ऐसी मान्यता है कि पार्श्वनाथ के है। नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जंगल लाइफ इन इंडिया किनकी रचना है? वी बॉल की रचना है। वी बॉल की रचना है। तो ये जंगल लाइफ इन इंडिया क्या है? सिंहभूम क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए सड़क शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। सड़क संभवतः जैन धर्म के गृहस्थों के लिए प्रयुक्त श्रावक शब्द का विकृत रूप है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म का पालन करते थे। ये सब भी आपको कहाँ मिलेगा? जंगल लाइफ इन इंडिया में मिलेगा, जिसके रचनाकार कौन है? वी बॉल। नेक्स्ट है, झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण आचरांग सूत्र में मिलता है।
झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण कहाँ मिलता है? आचरांक सूत्र में मिलता है। अब देखते हैं गिरिडीह। गिरिडीह में देखिए पारसनाथ पहाड़ी अवस्थित है। 24 तीर्थंकरों में से 20 को यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और जैन भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? चंदना थी। पार्श्वनाथ का महाप्राण जो है यही इसी स्थल पे हुआ था 717 ईसा पूर्व। इन्हीं के नाम पर पहाड़ी का नामकरण जो है पार्श्वनाथ पहाड़ी या पारसनाथ पड़ा है। पारसनाथ जैन धर्म का मक्का भी कहते हैं इसको। संथाल इस पहाड़ी को अपने आदि देव मरांग गुरु नाम से बुलाते हैं। मतलब ये संथालों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले 20 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को देख लेते हैं। अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन नाथ, तो सारे का प्रतीक चिन्ह नहीं देखेंगे हम, जिसका जिसका इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिए। अभिनंदन नाथ, चंद्रू प्रभु, शीतलनाथ, विमलनाथ, धर्मनाथ, कुंथुनाथ, मल्लीनाथ, सुमतिनाथ, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, ये पार्श्वनाथ नहीं है, ये सुपार्श्वनाथ है स्वास्तिक, सुविधिनाथ, श्रेयांश नाथ, अनंतनाथ, शांतिनाथ, हिरण, अर्हनाथ, मीन, नेमीनाथ, मल्लीनाथ, कुथुनाथ, पद्मनाथ, पार्श्वनाथ का सर पे, ठीक है, मुनि, सुव्रतनाथ और अर्हनाथ, मीन, ठीक है। इन सभी जो जैन तीर्थंकर है इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था पारसनाथ पहाड़ी में। तो ये सभी हो गए जैन धर्म से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में मैं जो प्रश्न कराऊंगी उसको भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं जैन धर्म के बौद्ध धर्म के विषय में। जैन धर्म हो चुका है। बौद्ध धर्म में देखिए धनबाद में करुआ गांव जो है यहाँ से बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। धनबाद के करुआ गांव में बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। बौद्ध स्मारक कहाँ कहाँ मिला है? दियापुर, दालमी, बौद्धपुर। बौद्धपुर से एक बुद्धेश्वर मंदिर भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं धनबाद के बाद चलते हैं पलामू। पलामू का मूर्तिया गांव है। यहाँ पे सांची बौद्ध स्तूप पर उत्कीर्ण सिंह मस्तक के समान सिंह मस्तक की प्राप्ति हुई है। खूंटी के बेलवा दाग में बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। बेलवा दाग, खूंटी का बेलवा दाग है, यहाँ पे बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चतरा की इटखोरी जो है यहाँ पे भद्रकाली मंदिर परिसर में 417 मूर्तियां प्राप्त हुई है। बोधिसत्व की 104 छवियां उद्गृत एक स्तूप की भी प्राप्ति हुई है, जिसके 2 और बुद्ध के 4 उपदेशों के शिलालेख है। हंटरगंज में स्थित कोलुआ पहाड़ी पर बौद्ध भिक्षुओं की अनेक प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ में मां तारा की एक प्रतिमा मिली है, जो कि बौद्धों की आराध्य देवी है और ये वर्तमान समय में रांची संग्रहालय में रखा हुआ है। हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग के बहोरनपुर भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्तियां और मां तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, सहित कुल 6 मूर्तियां प्राप्त हुई है हजारीबाग से। 5 पांडवा में बौद्ध स्तूप है जो राजगीर के बौद्ध स्तूप के समान है। इसके आसपास भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां प्राप्त हुई है। गोड्डा के बेलनीगढ़ से बुद्ध से जुड़ी अनेक स्मृतियां, महगामा प्रखंड जो है यहाँ से प्रतिमाओं के अवशेष और बेलनीगढ़ भिक्षुनी गृह भी प्राप्त हुआ है। देवघर से मां करोगा गांव अशोक काल का माना जाता है। देवघर का करौ गांव जो है अशोक काल का माना जाता है और यहाँ अशोक स्तूप भी प्राप्त हुआ है। तो देखिए बुद्ध प्राप्ति स्थल है, थोड़ा सा मैंने इस तरह से लिख दिया। हजारीबाग में कहा कन्हरी और बड़का गांव, पूर्वी सिंहभूम का बरही और पटम्बा, लातेहार में पलामू किला, रांची में जोन्हा से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। सिमडेगा के कुटुंगा धाम से भी बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। बौद्ध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने झारखंड में इटखोरी में कठिन तपस्या की थी। इटखोरी कहाँ पे? चतरा में। राजमहल स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज कनिंघम ने की थी। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद ही मैं अपलोड करूंगी, उसमें जो है सारे प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन से, फिर उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करने वाले हैं और ये जो एमसीक्यू आप देख रहे हैं ये है झारखंड, उड़ान झारखंड से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में धार्मिक आंदोलन, पहला प्रश्न है। तो पहले हम जैन धर्म से स्टार्ट करते हैं। कुल 16 प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित।
पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के बेनू सागर नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? से प्राप्त हुआ है, तो क्या प्राप्त हुआ है? जैन मूर्तियां, बौद्ध मूर्ति, कब्रगाह के अवशेष या शिवलिंग? तो झारखंड राज्य के बेनू सागर नामक स्थान से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो सपोज आपको याद नहीं हो रहा तो किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, मैं बताती हूँ। बेनू, ठीक है, बेनू, बेनू सागर, बेनू और जैनू, ठीक है, जैन दोनों में ना ना है, तो ऐसे कॉमन आप याद रखिए बेनू सागर से। जबकि बौद्ध धर्म में ना नहीं है, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि झारखंड राज्य के बेनू सागर से जैन मूर्तियां मिली है, ना कि बौद्ध मूर्तियां। कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है, लोरे ए यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है आंसुओं की नदी। तो कुछ प्रश्न जो है आपको उसमें नहीं मिला होगा वीडियो में, तो इसलिए यहाँ पे कवर कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए। लोरे ए यदगा का अर्थ होता है आंसुओं की नदी। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? जैन धर्म से किसका संबंध है? देखिए, करुआ गांव जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, मैंने आपको याद कराया है, ठीक है। तो इसका आंसर हनुमान गांव। इसमें भी देखिए नू ना, ठीक है, छोटा छोटा ट्रिक है जिससे मैंने याद किया, तो आपको बता दे रही हूँ। जैन धर्म नू हनुमान है, ठीक है, हनु जैनु हनु, इस तरह से याद रख लीजिए, हनुमान गांव हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरक क्या है? सरक क्या है? झारखंड की एक जनजाति है। यह सिंहभूम के आरंभिक निवासी है जो जैन धर्म को मानते थे। यह झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। तो ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। तो एक मिनट, यहाँ हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए, जंगल लाइफ इन इंडिया में क्या वर्णन किया गया है? सिंहभूम क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए सरक शब्द का प्रयोग किया गया है। सरक संभवतः जैन धर्म में गृहस्थों के लिए प्रयुक्त श्रावक शब्द का विकृत रूप है। इस आधार पर कहा जाता है कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म का पालन करते थे। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? जंगल लाइफ इन इंडिया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितना नंबर प्रश्न हो चुका है? 4 हो चुका है। पांचवा है, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिला में है। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो ये जैन धर्म का मक्का भी कहलाता है। जैन धर्म पार्श्वनाथ के नाम पर जो है इसका नाम पारसनाथ पड़ा है। 7वां नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस स्थल को जैन धर्म का मक्का कहते हैं? तो पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहते हैं। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो जैसे आप ये मत टिक कर दीजिएगा पारसनाथ है तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? वो थे अजीतनाथ, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां नंबर प्रश्न, झारखंड सॉरी जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सॉरी 20 तीर्थंकर हैं जिन्होंने पारसनाथ पहाड़ी पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ? 717 ईसा पूर्व में। चतरा जिले के कोलुआ पहाड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला प्रश्न है पहला ऑप्शन है, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पर 9 सर्प छत्रों युक्त जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा है, ये भी सही है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। बिल्कुल सही है। चतरा के कोलुआ पहाड़ के विषय में ये तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए? तो पलामू जिले के हनुमान गांव से, ठीक है, पलामू जिले के हनुमान गांव से। चलिए 18वां देखते हैं, झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? मूर्तिया गांव, हनुमान गांव, मानभूम या पार्श्वनाथ? तो मूर्तिया गांव जो है इसका संबंध है किससे? बौद्ध धर्म से। तो हम लोग जो है अक्सर जो है बौद्ध गौतम बुद्ध की मूर्तियां खरीदते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, मूर्तिया गांव बुद्ध, मूर्तिया गांव बुद्ध, ठीक है। 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। पहला स्टेटमेंट जो है गलत दे दिया गया है। 20 जो तीर्थंकर थे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ है पारसनाथ पहाड़ी पर, ना कि 24 को। दामोदर एवं कंसाई नदी घाटी के क्षेत्र में जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए। ये मैंने बताया ही आपको, दामोदर और कंसाई नदी जो है
नदी घाटी, इसके क्षेत्र में जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। सिंहभूम के बेनू सागर नामक स्थान से 7वीं सदी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। 19वां नंबर प्रश्न है फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? सीतागढ़ पहाड़, दूध पानी, बेनू सागर या इसको? तो इसका आंसर है सीतागढ़ पहाड़। तो देखिए कभी कभी ना आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हजारीबाग में है तो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन से इसको तो आप छाट ही सकते हैं। इस तरह से भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि कहाँ हो सकता है। तो सीतागढ़ पहाड़ जो है इसका वर्णन किसने किया? फाहियान ने। मैं कोशिश करूंगी एक ट्रिक लाने का कि कौन से प्राचीन स्थल कहाँ पे है और वहां से क्या प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 15वां नंबर, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर सीतालनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुई थी? तो ये मैंने आपको बताया था, कोलुआ पहाड़ से। चतरा स्थित कोलुआ पहाड़ से जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर सीतालनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विश्व है झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो पलामू में स्थित एक क्षेत्र है जहाँ पे भगवान बुद्ध की सॉरी 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 भगवान बुद्ध की नहीं, वहां से ये प्राप्त हुआ है, क्या बोलते हैं, चिन्ह प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप में जो चिन्ह है उस तरह का। जबकि यहाँ पूछा जरा बुद्ध की 4 आकृतियों वाली मूर्ति स्तूप, 4 आकृतियों वाली स्तूप, तो ये मिला सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। नेक्स्ट देखते हैं 16वां नंबर प्रश्न, झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय और स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है? तो वो है पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। तो जैन धर्म वाले भी इस स्थान को अपना पूज्य स्थल मानते हैं और आदिवासी समुदाय के लिए भी ये स्थल जो है पूज्य स्थल है। तो दोनों के बीच विवाद है। नेक्स्ट देखते हैं 21वां नंबर प्रश्न, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हजारीबाग के किस स्थल से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो वो हो जाएगा सूर्य कुंड से। 22वां नंबर प्रश्न है, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? तो बंगाल के पाल शासक के दौरान जो है वज्रयान शाखा जो है प्रसिद्ध थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23वां नंबर प्रश्न, 17वां देखते हैं, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थल से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, यह स्थल कहाँ पे है? तो यह स्थल है धनबाद जिला में। तो आपको याद करने के लिए एक छोटा ट्रिक बताती हूँ, अगर आपके पास धन रहेगा तो आप दिया भी खरीद सकते हैं और दाल भी खरीद सकते हैं, ठीक है। दिया मीन्स क्या होता है? वो दिया जिसे हम जलाते हैं, दीपक जलाते हैं वो दिया। और दाल, दाल मतलब क्या? जो खाने वाला दाल होता है। बस आप याद करने के लिए आपको जरूर याद आ जाएगा कि धनबाद जिला में जो, अगर आपके पास धन रहेगा तो आप दिया भी खरीद सकते हैं और दाल में भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और धनबाद में बा है, बौद्ध स्थल यहाँ भी प्राप्त हुआ है, यहाँ पर जैन स्थल भी प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, दिया दालमी बोले तो आप बौद्ध धर्म कर देना। और जैन धर्म का कसाई नदी, दामोदर नदी और कसाई नदी में जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए। तेईसवा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो बौद्ध धर्म की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है गोलमारा से। सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? सिमडेगा के किस स्थल से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो कटुंगा गांव है, यहाँ से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। बिल्कुल रटने वाला प्रश्न है, याद करना पड़ेगा। 25वां नंबर प्रश्न है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा पटमदा गांव। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थल से निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्राप्त हुआ है? तो आप मंदिर देखकर भी आराम से टिक कर सकते हैं एलिमिनेट करके कि कौन सा आंसर नहीं होगा। छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ में तो नहीं हो सकता है, वैद्यनाथ मंदिर भी नहीं होगा, हापा मुनि मंदिर भी नहीं है, बुद्धेश्वर मंदिर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, खूंटी जिला के किस स्थल से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो हो जाएगा बेलवा दाग से। पलामू जिला के किस स्थान से एक शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण चिन्ह शीर्ष से मेल खाता है? तो ये वाला जो प्रश्न है ये मैं ऊपर मैंने बता दिया था, मूर्तिया गांव पलामू से। नेक्स्ट है, सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो रांची संग्रहालय में रखा गया है। 34वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थल से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? ये हो गया था, फिर भी इसका आंसर बता देती हूँ, ईचागढ़। झारखंड राज्य के किस जिले में दालमी और बुधपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए? तो दाल और दिया कहाँ खरीद सकते हैं गाइस? धनबाद, आंसर है धनबाद। 30वां नंबर प्रश्न है,
धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दालमी स्थल जो है दामोदर नदी के किनारे है। धनबाद में स्थित बुधपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है, किनारे या तट पर है? तो वो हो जाएगा दामोदर नदी। बुधपुर भी दामोदर नदी के किनारे है और बौद्ध स्थल दालमी भी दामोदर नदी के किनारे है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। सारे प्रश्न जो है 34 के 34 हमने समाप्त कर लिया है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।